काबिल नहीं है, मेरिटोरियस नहीं है, फिर आप यही सरकार हमें बताना चाह रही है कि बेतहाशा रुपया आपके जेब में है तो आप देश खरीद लीजिए, नहीं तो आप जो है आपका घर भी ढाया जाएगा, आपके स्कूल्स कॉलेजेस भी ढाए जाएंगे। पॉलिटिक्स के तहत ही एक आइडियोलॉजी के तहत ही जो सरकारी एग्जाम्स होते थे उनको ख़त्म करके सेंट्रलाइज किया गया ताकि घोटाला भी सेंट्रलाइज तरीके से हो पाए। पहला तो है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, जो कि कोई अकाउंटेबिलिटी लेते ही नहीं है, चाहे बड़ी से बड़ी चीज़ हो जाए। और दूसरे जो है एनटीए, 4 साल की तैयारी जो स्टूडेंट्स ने करी है, जो मेंटल टर्मोइल में स्टूडेंट्स गए हैं, नीट का इतना बड़ा पेपर जो होता है स्टूडेंट्स 4-4 सालों से प्रिपेयर करते हैं। आप अभी जून में एग्ज़ाम करवाइएगा, जून जुलाई में एडमिशन प्रोसेस शुरू हो जाते हैं। छात्रों को बार बार जो इनकॉम्पिटेंसी है एनटीए का वो झेलना पड़ेगा। चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जो कि संभाल नहीं पा रहे हैं, उनको जो एक जिम्मेदारी दी गई है, उनको एक एजुकेशन मिनिस्टर, उनको इतना बड़ा मंत्रालय सौंपा गया है, देश का फ्यूचर सौंपा गया है, वो देश के फ्यूचर को सिक्योर नहीं कर पा रहे हैं। ये जो है भाजपा का ही ट्रेंड है, जो लीक कराने का ट्रेंड है ना, ये भाजपा सरकार ही का है। अगर आपको ये 5-5 लाख रुपए के लिए पेपर लीक कराने हैं तो आपकी सरकार के पास, आरएसएस के पास, संघ परिवार के पास तो बहुत पैसा है भाई। 2026 नीट का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। 3 मई को जब छात्र एग्ज़ाम देते हैं और 12 मई को जब उन्हें ये पता लगता है कि नीट का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, तो तमाम विपक्ष के नेता धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा मांगने लगते हैं। ये बात सत्य है, उन्हें इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, क्योंकि 22 लाख युवाओं के भविष्य के साथ कहीं ना कहीं धर्मेंद्र प्रधान उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। 2024 में भी नीट विवादों में रहा और तमाम प्रदर्शन हुए, युवाओं के साथ लगातार खिलवाड़ हुआ, मगर पट्टी बंधी हुई है आंखों पर। यहाँ तमाम जो छात्र आए हैं, 22 लाख छात्रों की जो परीक्षा वो रद्द हुई, मगर यहाँ पर जंतर मंतर पे 200 से ज़्यादा छात्र आए हुए हैं जो मीडिया के सामने अपनी बात रख रहे हैं। हालांकि मैं 15 लोगों से अभी तक पूछ चुका हूँ कि आपने नीट का एग्ज़ाम दिया है, तो वो मना कर रहे हैं। मगर मेरे साथ एक मैम जुड़ी हुई है। क्या शुभ नाम है आपका? अदिति। अदिति जी, आपने नीट का एग्ज़ाम तो दिया होगा? नहीं, मैं पीएचडी कर रही हूँ जेएनयू से। जेएनयू से पीएचडी कर रही हैं। तो ये प्रोटेस्ट का क्या मतलब है? मतलब यही है कि मेरी कज़न ने दिया होगा, मेरे किसी दोस्त की बहन ने दिया होगा, किसी दोस्त ने दिया होगा। 12वीं के बाद वो सारे स्टूडेंट्स, आप सोचिए, स्कूल से निकले सपना देखकर, माँ बाप का कितना रिसोर्सेज लगा, उनका खुद का कितना मेंटल हेल्थ ज़ाया हुआ उसमें, एक पढ़ाई करने में, क्योंकि पूरा आप बेतहाशा रुपए कोचिंग में लगा सकते हैं तो आपके पास पॉसिबिलिटी है, नहीं तो नहीं है। और अब सरकार से खुद कहता हूँ, 1 साल की जो फीस जो बच्चों ने दी है वो वापस करें, उनका समय वापस नहीं दे सकते। समय वापस नहीं दे सकते। और अब जो एनटीए का लगातार हमें दिख रहा है कि अगर आपके पास 5-10 लाख रुपए नहीं है पेपर खरीदने के लिए, तो भी आप काबिल नहीं है, मेरिटोरियस नहीं है, फिर आप यही सरकार हमें बताना चाह रही है कि बेतहाशा रुपया आपके जेब में है तो आप देश खरीद लीजिए, नहीं तो आप जो है आपका घर भी ढाया जाएगा, आपके स्कूल्स कॉलेजेस भी ढाए जाएंगे, आप जो है कहीं के रहिए, आपसे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, नीट का एग्ज़ाम देने के बाद आप कह रहे हैं आपकी कज़न ने दिया, तो वो क्या बनना चाहती थी नीट का एग्ज़ाम देने के बाद? नीट का एग्ज़ाम देके कौन क्या बनता है? सबको डॉक्टर बनना होता है, बचपन से सपना देखते हैं लोग, उनको डॉक्टर बनना होता है। अब मैं उसको फ़ोन लगाती हूँ, वो आपको बता देगी। बट आप जो ये सवाल पूछ रहे हैं, कौन सा डॉक्टर, आपको ये नहीं दिख रहा है कि 22 लाख से भी ज़्यादा लोग, 22 लाख लोग नहीं है ना यहाँ, एक 10,000 भी लोग नहीं है, 1,000 लोग नहीं है। हाँ, तो इसका मतलब कि उनको तकलीफ ही नहीं है। इसका मतलब है कि जो झेल रहा है सिर्फ वही बोले, बाकी देश का नागरिक कुछ बोले ही ना। जो मर रहा है सिर्फ वही आह निकाले, बाकियों को फ़र्क ही नहीं। सरकार भी यही करना चाहती है कि बांट के रखे ताकि कोई किसी और के लिए ना बोले और सबको अलग अलग करके मारना आसान हो जाए। मैं इसलिए ये सवाल मैंने इसलिए आपसे ही पूछा क्योंकि ये इस जो छात्रों के साथ जो हुआ है उसको पॉलिटिकल मोड़ दिया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं रोडों पे आ जाइए आप। क्या करना चाहते हैं? देश की अर्थव्यवस्था या रोडों को खराब करना चाहते हैं? दिस इज़ वेरी पॉलिटिकल। पॉलिटिक्स के तहत ही एक आइडियोलॉजी के तहत ही जो सरकारी एग्जाम्स होते थे उनको ख़त्म करके सेंट्रलाइज किया गया ताकि घोटाला भी सेंट्रलाइज तरीके से हो पाए। मेरा नाम तन्वी है। आपने भी नीट का एग्ज़ाम दिया है? मैं एक्चुअली सोशियोलॉजी की सेकेंड ईयर स्टूडेंट हूँ और आइसा संगठन से हूँ। अभी 2024 में भी जब नीट का पेपर लीक हुआ था और जब डिस्क्रिपेंसी सामने आई थी तो हमने एक एनटीए मूवमेंट भी चलाया था, क्योंकि आप देखेंगे इस पूरे मामले में अगर 2 लोग जो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है, पहला तो है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान,
प्रधान जो कि कोई अकाउंटेबिलिटी लेते ही नहीं है, चाहे बड़ी से बड़ी चीज़ हो जाए। और दूसरे जो है एनटीए जो 2017 में बना था, जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, और हम देखते हैं कि कैसे जब से वो बना है, जो एग्ज़ाम उसने कंडक्ट करवाए हैं, रिकॉर्ड तो ये रहा है कि उसमें आधे से ज़्यादा तो पेपर लीक हुए हैं, फिर उनका रीटेस्ट हुआ है। स्टूडेंट्स जो है वो बिल्कुल एकदम ऐसे है कि आप नेट हो गया, नीट हो गया, जेई हो गया, ऐसे एग्ज़ाम्स, इतने बड़े बड़े नेशनल एग्ज़ाम्स अगर आप करवा रहे हैं और वहाँ पे भी आपके पेपर लीक हो जा रहे हैं, तो फिर क्या ही मतलब है एक ऐसी एजेंसी का। अच्छा, ये आपने किस संगठन का नाम बताया? आइसा, ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन। ये संगठन कहाँ से बना, कैसे, क्या काम करता है? मतलब स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ही है ये, और मतलब हम देखेंगे कि मतलब देश भर में जो स्टूडेंट्स के मुद्दे हैं, जो कहाँ से, कौन से कॉलेज से होता है? सर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, किसी कॉलेज से नहीं रन होता है। आप किस कॉलेज की छात्र हैं? मैं डीयू की स्टूडेंट हूँ। ड्यू में कौन से कॉलेज? मैं सोशियोलॉजी कर रही हूँ। कॉलेज कौन सा है? ड्यू डीएससी में ही होता है सोशियोलॉजी डीयू में। नहीं, जैसे कि मान लीजिए मतलब बहुत सारे कॉलेज हैं दिल्ली में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कॉलेज हैं। डीएससी दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, वहाँ पे एमए होता है सोशियोलॉजी में। अच्छा, उसमें आप, अच्छा मुझे ये बताइए, आपने कोई सरकारी फार्म भरा है? सरकारी जॉब का फॉर्म भरा है? जी अभी तो नहीं भरा है। आप नीट की छात्र भी नहीं है? मैं नीट की छात्र नहीं हूँ, बट मैं नेट की छात्र हूँ। मैं अभी नेट का एग्ज़ाम देने जा रही हूँ जून में, और हमने देखा भी कि कैसे जब पिछली बार जब नेट हुआ था तो एक ये डिस्कोर्स भी था कि नेट के कुछ सिमिलर क्वेश्चंस पहले ही टेलीग्राम पे अपलोड हो गए थे। हमने देखा कि कैसे नीट का जो पेपर है 2024 में लोगों के मतलब पूरे में से पूरे नंबर आ रहे हैं, और अभी तो हमने ये भी देखा कि ये तो रिलीज़ ही हो गया है, पेपर लीक ही हो गया है। ये तो एनटीए ने एक्सेप्ट कर लिया है, अब वो री एग्ज़ाम करवाने जा रहा है। कह रहे हैं ना कि 23 तारीख को हम दोबारा एक तारीख देंगे, उस तारीख में आप बताएंगे कि वो अगला पेपर किस डेट को होगा, और उसमें ना तो छात्र से कोई फीस ली जाएगी, और जो फीस हमने ली है वो हम वापस कर देंगे, ठीक है। जो एनटीए का जो खर्चा है वो खुद उठाएगा। वो कह रहे हैं कि हमें पता है कि युवाओं के भविष्य के साथ कहीं ना कहीं दिक्कत हुई है, मगर उसको हम सही करने की कोशिश कर रहे हैं। पर ये सॉल्व तो नहीं कर देगा ना जो 4 साल की तैयारी जो स्टूडेंट्स ने करी है, जो मेंटल टर्मोइल में स्टूडेंट्स गए हैं। नीट का इतना बड़ा पेपर जो होता है, स्टूडेंट्स 4-4 सालों से प्रिपेयर करते हैं। आप अभी जून में एग्ज़ाम करवाइएगा, जून जुलाई में एडमिशन प्रोसेस शुरू हो जाते हैं, तो तब अब अगस्त तक तो स्टूडेंट के एडमिशन लेने का समय आ जाता है, और उस समय वो फिर से एग्ज़ाम देगा। मतलब एक एग्ज़ाम जो पहले दे चुका है, अब उसी सेम इंटेंसिटी से उसे बहुत ही कम समय में फिर से प्रिपेयर करना पड़ेगा। नीट का एग्ज़ाम देने के बाद छात्र कौन से डॉक्टर बनता है, क्या उसके कौन सा डॉक्टर बनता है? क्या मतलब कि जैसे मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया तो मैं क्या बनूँ? आप नीट का एग्ज़ाम देंगे तो आपका एडमिशन होगा, जहाँ पे मतलब आपका स्कोर की वजह से मतलब आपको अलग अलग जो मतलब डिग्री है उसमें लाइक आप अलग अलग ऑप्ट कर सकते हैं कि आपको किस स्ट्रीम, मतलब सॉरी स्ट्रीम नहीं, आपका मतलब हाँ क्या बनेगा? मतलब MBBS का ही डिग्री मिलेगा ना आपको अगले 5 साल का, और उसमें आप ऑप्ट कर सकते हैं कि MBBS में भी आपका स्पेशलाइजेशन 3 साल बाद किस में होना है। मैंने आपसे ये क्वेश्चन इसलिए पूछा कि इस स्टूडेंट छात्र को ना पॉलिटिकली मुद्दा बनाया जा रहा है। तमाम नेता कह रहे हैं कि छात्रों को रोडों पे आ जाना चाहिए, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो। बिल्कुल आ जाना चाहिए, क्योंकि कितनी बार ऐसा होगा कि छात्रों को बार बार जो इनकॉम्पिटेंसी है एनटीए का वो झेलना पड़ेगा। तो फिर अगर आप पॉलिटिकल अगर मुझसे बात कर रहे हैं तो मैं पॉलिटिकल सवाल आपसे ये भी पूछूंगा कि राजस्थान में 19 पेपर हुए जिसमें 17 पेपर लीक हुए, तब भी छात्रों को रोड पे आ जाना चाहिए था? बिल्कुल आ जाना चाहिए था, क्योंकि छात्रों का फ्यूचर कोई मजाक नहीं है। तब केजरीवाल ने कोई अपील नहीं करी क्योंकि वहाँ कांग्रेस की सरकार थी, वहाँ छात्र नहीं थे। देखिए जो केजरीवाल है वो तो उनका पॉलिटिकल एजेंडा है। अब इसमें मैं आपको क्या बोलूँ कि मतलब मैं केजरीवाल का कहाँ समर्थन कर रही हूँ। मैं तो स्टूडेंट कह रही हूँ कि मतलब स्टूडेंट्स को इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, और आप अगर सोशल मीडिया में देखेंगे तो स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं। 22 लाख छात्र हैं नीट का एग्ज़ाम देने के लिए, 22 लाख छात्र गए, जगह जगह सेंटर पे 22 लाख फॉर्म भरे गए। यहाँ पे 200 छात्र नहीं है, 200 छात्रों से कम की संख्या है। पर है तो छात्र बोल तो रहे हैं, हमें डिमांड तो कर रहे हैं। 15 लोगों से बात कर चुका हूँ, मुझे नीट का एक छात्र नहीं मिला। आप देखेंगे कि नीट के जो छात्र हैं वो अभी इस पे भी है कि उनको फिर से री एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो उनकी जिम्मेदारी आप लोग नहीं। अगर स्टूडेंट का मुद्दा है, हम भी स्टूडेंट है, तो हम क्यों नहीं निभाएंगे एक स्टूडेंट का मुद्दा, क्योंकि एनटीए तो हमें भी इम्पैक्ट कर रहा है। मेरा नाम फरहान इसराइल है, मैं ड्यू से हूँ, फ्रेटर्निटी मूवमेंट्स। तो आप यहाँ प्रोटेस्ट में आए हुए हैं? हाँ। आपने नीट का एग्ज़ाम दिया? नहीं, मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया। आपने एग्ज़ाम नहीं दिया, तो मतलब
किस लिए आए हैं यहाँ पे? क्या उनका मनोबल बढ़ाने के लिए आए हैं जो छात्र नीट का एग्ज़ाम दे चुके हैं? बिल्कुल। हाँ। देखिए, नीट का एग्ज़ाम नहीं दिया है, ये किसी एक पर्सन का मसला नहीं है। हाँ। ये सिर्फ उनका मसला नहीं है जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम दिया है। हाँ। वो हमारे भी भाई थे, हमारे भी बहन थी जिन्होंने एग्ज़ाम, हाँ, हाँ। तो वो हमारी भी बहन है, हमारी भी बहन, हाँ। हमारे भी भाई हैं। हाँ। तो हम जो है उनकी सॉलिडेरिटी में, हाँ। उनके सहानुभूति में हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हाँ। हम चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान, हाँ। जो कि संभाल नहीं पा रहे हैं, उनको जो एक जिम्मेदारी दी गई है, उनको एक एजुकेशन मिनिस्टर, उनको इतना बड़ा मंत्रालय सौंपा गया है, देश का फ्यूचर सौंपा गया है, वो देश के फ्यूचर को सिक्योर नहीं कर पा रहे हैं। वो हम ये ट्रेंड सा बनता जा रहा है। एनटीए के नीट का एग्ज़ाम जो वो होता है ना, लीक, ये पिछले साल भी आप देखें, हम जमा हुए थे यूजीसी हेडक्वार्टर पे, जंतर मंतर पे, इस साल भी जमा हुए हैं। हमें लगा था इस बार सही से हो जाएगा, लेकिन इस बार भी सरकार नाकाम रही। तो काम है मतलब कि जो लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है स्टूडेंट के साथ, आपको उनको इंसाफ दिलाने का काम है। हर जगह हम लोग मिलेंगे, जहाँ पे भी जस्टिस की बात होगी, जहाँ पे भी इंसाफ दिलाने की बात होगी, हर जगह हम वहाँ खड़े रहेंगे। अरविंद केजरीवाल की सरकार थी तो एक युवा की स्कूल के अंदर है ना पीट के हत्या कर दी गई थी, ठीक है, आप लोग वहाँ नहीं दिखे मुझे। देखिए, वो एक अलग खबर है, वो भी तंत्र का ही हिस्सा है। दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन क्या कर रही है, वो चीज़ उस पर मैटर करती है। हम हर जस्टिस के इनजस्टिस के खिलाफ हैं, हर आदमी को जस्टिस दिलाने के लिए हम मौजूद हैं। देखिए, ये एक बड़ा मसला है, 22 से 23 लाख बच्चों का सवाल है ये, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया और सोचा कि अब हमारा एग्ज़ाम हो चुका है, अब हम फ्री हो गए हैं, लेकिन उनके पास नोटिफिकेशन आता है। टेस्ट की तरह मान लीजिए, और जो हमारी आपकी एग्ज़ाम फीस है वो हम वापस कर देंगे आपकी। कितने ऐसे आम स्टूडेंट्स हैं जिनको वो चीज़ें, सामान्य चीज़ें मुहैया नहीं हो पाई थी, जनरल चीज़ें, बेसिक चीज़ें, लेकिन उन्होंने प्रिपरेशन की। क्या वो फिर से वही ट्राई करेंगे? क्या वो फिर से उसको दोबारा दोहराएंगे? क्या वो इस तरह से कहीं ना कहीं देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया आप जस्टिफाई कर ही नहीं सकते। पेपर लीक को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, वो उनकी नाकामी है, उनको एक्सेप्ट करनी होगी। ये तो एक्सेप्ट ही नहीं करते आप। रेल मंत्रालय पॉलिटिकल मुद्दा एंगल दिया जा रहा है। केजरीवाल कह रहे हैं कि रोडों पे आ जाइए, और आप लोग 200 लोग यहाँ पे आए हुए हैं, 200 से कम ही हैं आप लोग। एज अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन वी आर हियर, नॉट एज अ पॉलिटिकल एजेंडा। पॉलिटिकल एजेंडा हम लोग इसे कल ही कहा, आज कोई भी सरकार होती, आज कांग्रेस की सरकार होती, आम आदमी पार्टी की सरकार होती, हम यहाँ होते, कोई भी पेपर लीक होता। लेकिन ये जो है भाजपा का ही ट्रेंड है, जो लीक कराने का ट्रेंड है ना, ये भाजपा सरकार ही का है। आप देखें कितने पेपर लीक हुए, 89 पेपर अभी तक एनटीए के लीक। मैंने आपकी बात बिल्कुल मान ली। देश के युवाओं के साथ वो कोई भी सरकार हो, उनके साथ खिलवाड़ी हो रहा है। 2021 में राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार थी, 19 पेपर हुए, 17 पेपर लीक हुए। क्या उन्होंने क्या कोई कार्रवाई करी? बिल्कुल, हम उनके खिलाफ भी लड़े थे और आज भी लड़ रहे हैं। कोई भी सरकार हो, मैं ये स्पष्ट कर चुका हूँ कि हम हर सरकार के पेपर लीक के खिलाफ हैं। मैं किसी पार्टी से एसोसिएटेड नहीं हूँ। मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है फ्रेटर्निटी मूवमेंट है, एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम तो हर सवाल से क्वेश्चन करते हैं। आप देखें, फ्रेटर्निटी मूवमेंट राजस्थान का निकाल करके उन्होंने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया था, वो इसके खिलाफ इकट्ठा हुए थे। अशोक गहलोत से उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी मांगी थी, अकाउंटेबिलिटी मांगी थी। मिला। चलिए, मैं आप मुझे एक बात बताइए कि जिस तरह से नीट के छात्रों के साथ ये नाइंसाफ़ी हो रही है, तो सरकार ने कानून बनाया था कि 5 से 10 साल की सज़ा होगी, कई लाख रुपए का जुर्माना होगा, कई अपराधी पकड़े भी गए हैं। अरे, अपराधियों का पकड़ा जाना पेपर लीक के बाद क्यों है भाई? जो तंत्र में अंदर घुसे बैठे हैं वही तो लीक कर रहे हैं ना। ऐसे कैसे पेपर लीक हो सकता है, आप बताइए। एनटीए जो एक तरह से एक प्राइवेट एजेंसी है, मैं तो इसको सरकारी एजेंसी भी नहीं मानता, लेकिन जो सिक्योरिटी मुहैया कराती है वो सरकार कराती है, जो सारी चीज़ें कराती है वो सरकार कराती है। आप बताइए, जब ये लोग, इतना बड़ा तंत्र है, भारत का इतना बड़ा तंत्र है, जब हम एक पेपर लीक को नहीं रोक पा रहे हैं, उससे पहले इंक्वायरी कमीशन तो बाद में भी बैठता है। बाद में क्या करना है भाई इंक्वायरी कमीशन का? क्या रिपोर्ट आती है उसकी, बताएं आप मुझे। पिछली रिपोर्ट बताएं आप मुझे, क्या आई थी, क्या रिपोर्ट आई थी? भाजपा के लोग निकलते हैं उसमें पेपर लीक में, भाजपा के लोग, खुद नेता निकलते हैं भाजपा के। स्टेट एग्ज़ाम देख लो आप, एंट्रेंस एग्ज़ाम देख लो, कोई भी एग्ज़ाम देख लो, भाजपा के ही लोग सामने आते हैं। अगर आपको ये 5-5 लाख रुपए के लिए पेपर लीक कराने हैं, तो आपकी सरकार के पास, आरएसएस के पास, संघ परिवार के पास तो बहुत पैसा है भाई। कम से कम बच्चों के साथ, भविष्य के साथ तो खिलवाड़ मत करिए।